हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का मैथ पढ़ने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है रेशनल नंबर। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर्स, देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर होता क्या है, मतलब किन संख्याओं को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन देखेंगे अगर आप, तो डेफिनेशन यही है कि द नंबर्स which can be expressed in the form of p by q, यानी कि वैसे संख्या जिसको हम p by q के रूप में लिख सकते हैं। द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers, जहां p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, और q 0 नहीं होना चाहिए, आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। तो वो सभी संख्या क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर्स, यानी कि वह वैसी संख्या जिसे p by q के रूप में लिखा जाए, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, लेकिन वहां पे p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। एंड q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, आर कॉल्ड रेशनल नंबर, यानी q अगर 0 नहीं है तो इनफैक्ट q क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, या 1 के अलावा जो भी संख्या हो जाए, तो वे सारे संख्या क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, एक चीज समझिए, यहाँ पे p और q के बारे में कह दिया गया है कि वो इंटीजर्स ही होंगे। ठीक है, तब ये वो क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये जानना है कि इंटीजर किसे कहते हैं, तो ये आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है कि इंटीजर किसे कहते हैं, तो हम उसको इसके बाद रेशनल नंबर के बाद जस्ट बात समझाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए रेशनल नंबर तो ये समझ में आ गया कि जिसको p by q के रूप में लिख दें वो रेशनल नंबर होगा, लेकिन रेशनल नंबर को लिखा कैसे जाता है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। रेशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, तो 1/2 ये जो एग्जाम्पल है एज अ फ्रैक्शन के लिए है। तो 1/2 जो लिखा है वहां पे, यहाँ पे 1 क्या है, p, और 2 क्या है, q। यहाँ पे 1 और 2 भी क्या है, p और q दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं। तो एज अ फ्रैक्शन के रूप में हम रेशनल नंबर को ऐसे लिख सकते हैं। रेशनल नंबर को एज अ डेसिमल के रूप में भी लिखा जाता है। किसके रूप में, एज अ डेसिमल। डेसिमल्स के रूप में अगर हम देखें तो 1/2 का ही एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसको हम डेसिमल के रूप में कैसे लिखेंगे। एग्जाम्पल के लिए इसी को अगर हम लिखना चाहते हैं 0.5, तो ये 1/2 रेशनल नंबर है, 0.5 भी क्या है, रेशनल नंबर है, लेकिन ये किसके रूप में लिखा गया है, एज अ डेसिमल के रूप में लिखा गया। यानी कि रेशनल नंबर को अगर हम एक्सप्रेस करना चाहें, दर्शाना चाहें, तो किसके रूप में दर्शा सकते हैं, एज अ फ्रैक्शन के रूप में दर्शा सकते हैं, एज अ डेसिमल के रूप में दर्शा सकते हैं, एज अ परसेंटेज के रूप में भी दर्शा सकते हैं, एज अ परसेंटेज। सेम इसी संख्या को हम एज अ परसेंटेज के रूप में लिखना चाहें तो कितना लिखेंगे, 1/2 कितना होगा, 50%। तो एग्जाम्पल के रूप में देखिए, 1/2 का अगर हम परसेंटेज के रूप में लिखना चाहें तो 50% लिख सकते हैं। यानी कि डेसिमल नंबर के रूप में, परसेंटेज के रूप में और फ्रैक्शन के रूप में भी हम रेशनल नंबर को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो रेशनल नंबर ये तो है कि p by q के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे 0.5 को, तो ये 0.5 है, लेकिन इसको हम p by q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। ये परसेंटेज में 50% है,
लेकिन इसको भी हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसको भी चेंज करके एज अ फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे। जैसे ही 1/2 आएगा तो वहाँ पे पी बाई क्यू के रूप में हो जाएगा। तो लिखने के लिए 1/2 तो रेशनल नंबर है ही, इसका हम डेसिमल फॉर्म भी लिखेंगे 1/2 का, जो 0.5 होता है, ये भी रेशनल नंबर है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसी का अगर हम परसेंटेज में लिखे 1/2 का 50% तो वो भी क्या रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर को हम तीनों फॉर्म में क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, एज अ डेसिमल, एज अ परसेंटेज और एज अ फ्रैक्शन के रूप में। तो यहाँ पे इतना चीज समझ में आया। कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं रेशनल नंबर का आगे, फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसको मिटा देते हैं फिलहाल, आप इसे नोट कर लें। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। तो सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर। जैसे 1/2 तो अभी हम देखें कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। इसी तरीके से देखिए 5/2 क्या है, रेशनल नंबर होगा, ये भी एग्जाम्पल हो गया उसका। इसी तरीके से अगर हम 3 भी लिख दें तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। कहेंगे कैसे, तो क्या कहा गया है, पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे, जहां पे क्यू 0 नहीं होना चाहिए, यानी इनफैक्ट क्यू क्या होगा 1 होगा, जहां 0 नहीं होगा तो 1 तो होगा ही होगा। यानी कि हम पढ़े भी हैं कि सभी संख्या के नीचे क्या लिख दे सकते हैं, 1 ले सकते हैं डिनोमिनेटर में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर, क्योंकि इसका क्या है, क्यू 1 है, 0 नहीं है। इस तरीके से आप कोई भी ले लीजिए संख्या, 7/2 ले लीजिए, 8/3 ले लीजिए, तो ये सारे क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। अब कुछ संख्या हम आपको दिखाते हैं जो रेशनल नहीं है, लेकिन उसको हम पी बाई क्यू के रूप में तो लिखते हैं। जैसे आपको देखिए एक एग्जाम्पल, √3/2, ये क्या है, तो ये देखिए √3/2 ये एक इरेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर के बारे में डिटेल में आप क्लास 9th में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ इतना जानना है कि ये रेशनल नंबर नहीं क्यों है, ठीक है। तभी तो हम क्लासीफाई कर पाएंगे ना, सारे संख्या दिया रहेगा तो उसमें से पता कर पाएंगे कि कौन सा रेशनल नंबर है और कौन रेशनल नंबर नहीं है। तो ये पी बाई क्यू के रूप में तो है, अगर हम इसको पी मान ले तो पी हो जाएगा, और इसको क्यू मान ले तो क्यू हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग तो फिर हम कहेंगे कि ये पी बाई क्यू के रूप में है, कहेंगे ना। अगर हम इसको पी मान ले और इसको क्यू मान ले, क्योंकि ये पी बटा क्यू है तो ये पी बटा क्यू के रूप में हो जाएगा, और क्यू यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू 0 भी हो जाएगा, फिर भी ये रेशनल क्यों नहीं है, क्योंकि ये √3 जो है ये इंटीजर नहीं है। √3 क्या नहीं है, इंटीजर नहीं है, √3 क्या इंटीजर नहीं है। तो कहा क्या गया है कि ये जो p होना चाहिए और q होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। तो ये p और q इंटीजर्स होना चाहिए, तो √3 जब इंटीजर नहीं है तो ये रेशनल नंबर नहीं है। हमको ये भी तो देखना है ना कि p बटा q में क्या होना चाहिए, दोनों इंटीजर होना चाहिए। तो इसीलिए ऐसा संख्या अगर आपको मिले जो रूट में हो, जिसका हम रूट से बाहर नहीं निकाल पाए पूरा, तो वो संख्या क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर, क्योंकि वो इंटीजर नहीं होते हैं, ठीक है। अब आगे चलिए कुछ और चीजें देखते हैं इसमें। तो ये कुछ आपको तो यहाँ पे लिख ही दिए हैं हम रेशनल नंबर का एग्जाम्पल। अब कुछ चीजें हम समझना चाहते हैं। अभी बार बार चर्चा हो रही है इंटीजर्स के बारे में, तो ये इंटीजर्स आप क्लास 7 में पढ़े होंगे, लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि आप एक बार रिकॉल करें इंटीजर्स के बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में और होल नंबर के बारे में, ठीक है। तो इंटीजर तो बाद में आती है, सबसे पहला संख्या अगर हम पढ़ते हैं, जब भी आप पढ़े होंगे तो किसके बारे में पढ़ते हैं, नेचुरल नंबर के बारे में। अब बात आती है नेचुरल नंबर का, तो ये नाम से ही क्लियर है कि नेचुरल है। तो नेचुरल जो स्टार्टिंग से ही नंबर का जिसका यूज किया गया वही सारे संख्या नेचुरल होते होंगे, है। तो नेचुरल यानी कि नेचर से मिला है, नेचर में कोई भी वस्तु होगा तभी तो हम लोग काउंटिंग शुरू किए होंगे ना। शुरू में मान लीजिए कि काउंटिंग का जो हम लोग अभी मैथ में यूज कर रहे हैं, ये किसी के मन में आइडिया कैसे आया होगा, कभी ऐसा हुआ होगा कि कोई वस्तु नहीं है उसको हम काउंट कर दिए होंगे कि ये वस्तु नहीं है, मतलब ये इतना संख्या में नहीं है, नहीं किए होंगे। कोई वस्तु देखे होंगे तभी तो काउंट किए होंगे, तो नेचुरल तरीके से काउंट किए होंगे स्टार्टिंग दौर में। तो नेचुरल नंबर्स कौन होता है, इसीलिए इसको बोला ही जाता है कि काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। हम यहाँ पे इसका को डेफिनेशन नहीं लिखा रहे हैं, लेकिन नेचुरल नंबर देख लीजिए होता है कौन सा संख्या है, कौन किस किस संख्या को नेचुरल नंबर के कैटेगरी में रखा गया है। जैसे देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और सो ऑन। यानी कि ये जो संख्या है जिसे काउंटिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं, बचपन में भी काउंटिंग आप सीखे हैं ना, 1 से काउंट करना। तो ये काउंट जहां से हम लोग करते हैं वो सारे संख्या जहां तक आप लिख सके इन्फिनाइट तक, वो क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। तो नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। इसको डिनोट किस चीज से किया जाता है, एन से किया जाता है,
यानी n इक्वल टू आप 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद जस्ट जो संख्या आया वो क्या कहलाया, होल नंबर। अब होल नंबर्स कहने का मतलब होता है कि पूर्ण हो जाना, होल मतलब क्या, कंप्लीट। तो नेचुरल नंबर जो था वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं था, तो किसी भी संख्या को होता हुए ही काउंट कर पा रहे थे 1 से। लेकिन होल नंबर जब हम लोगों ने क्लासीफाई किया तो उसमें 0 ऐड कर दिए और कहें कि ये संख्या क्या हो गया, होल हो गया, मतलब कंप्लीट हो गया। जैसे देखिए अगर होल नंबर की बात किया जाएगा तो ये काउंटिंग नंबर्स में सिर्फ और सिर्फ क्या ऐड करना है, 0 ऐड करना है। 0 1 2 3 4 5 और इसके बाद सारे के सारे संख्या आप जहां तक लिख सकते हैं। यानी कि 0 के बाद ये क्या है, नेचुरल नंबर ही तो है। 0 के बाद नेचुरल नंबर ही तो यहाँ पे लिखा गया है ना, तो 0 के बाद नेचुरल नंबर के सारे लिख दीजिए। यानी कि नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दीजिए तो वो क्या कहलाते हैं, होल नंबर कहलाते हैं। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर। जस्ट इसके बाद क्या आता है, इंटीजर्स। तो इंटीजर के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। देखिए तो जब 0 आ गया और नेचुरल नंबर आ गया, यानी कि होल नंबर भी आ गया और नेचुरल नंबर भी आ गया, तो इंटीजर्स में हम क्या करते हैं, 0 लेते हैं, फिर 1 2 3 4 5 और ये इधर चलते जा रहा है, सो ऑन। यानी कि 0 और इसके बाद नेचुरल नंबर, है ना। और निगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर, यानी इसी नेचुरल नंबर्स का निगेटिव भी, -1 -2 -3 -4 -5 और ये सो ऑन, इधर ये भी चलता जाएगा जहां तक आप लिख सकते हैं, ये भी इनफिनाइट तक, वो भी इनफिनाइट तक। तो एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो इंटीजर्स हैं वो कौन सारे संख्या कहलाते हैं, किन किन संख्या को हम इंटीजर्स में रखे हैं। तो नेचुरल नंबर को रखे हैं क्या जी, हाँ रखे हैं। आप देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी यही तो नेचुरल नंबर था ना जी, यहाँ से है ना ये नेचुरल नंबर, तो इसको तो हम इंटीजर्स में भी रखे हुए हैं। होल नंबर को रखे हैं तो जरूर रखे हैं। होल नंबर में क्या आता है, नेचुरल नंबर और उसके साथ 0, तो इंटीजर्स में भी 0 ले लिया है और नेचुरल नंबर भी ले लिया है। तो कहेंगे तो यहाँ से अगर हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि होल नंबर भी तो इसी में है, होल नंबर इसी में है, इसके साथ, यानी कि नेचुरल नंबर और उसके साथ 0, यानी कि पूरा का पूरा होल नंबर, या फिर कहिए तो नेचुरल नंबर 0 या फिर कहिए होल नंबर। उसके साथ सिर्फ और सिर्फ क्या एक्स्ट्रा ऐड करते हैं हम लोग इंटीजर्स में, निगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर। देखिए ध्यान रखना, यहाँ पे निगेटिव नंबर मत बोलिएगा। अगर आप निगेटिव नंबर बोलेंगे ना तो -5/2 ये भी तो निगेटिव संख्या है, लेकिन कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर। आप बोले रेशनल नंबर किसके रूप में लिखते हैं, p/q के फॉर्म में, तो ये भी हो जाएगा। तो अगर हम इसमें बोल दें निगेटिव नंबर लिया गया है तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव नंबर नहीं लिया गया, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर लिया गया है। सिर्फ और सिर्फ निगेटिव में किसका संख्या जोड़े गया है, नेचुरल नंबर का। देखिए जो संख्या 0 के इस तरफ पॉजिटिव में है उसी संख्या को 0 के इस तरफ निगेटिव में लिख दिया है, तो ये क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो एक चीज आप ध्यान रखिए, नेचुरल नंबर जो टोटल के टोटल है वो किस में आ जाते हैं, होल नंबर में। होल नंबर जो टोटल का टोटल है वो किस में आ जाता है, इंटीजर्स में आ जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ ले, देखिए कि एवरी नेचुरल नंबर is a whole number, ऐसा क्वेश्चन पूछे एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो आपका जवाब क्या होगा, पूछे यह स्टेटमेंट जो लिखा गया है ट्रू है या फॉल्स है। तो एवरी नेचुरल नंबर यानी कि सभी का सभी नेचुरल नंबर, या एवरी मतलब प्रत्येक होता है, ये जो भी हो सब इसमें आ जाएगा क्या, होल नंबर में। तो देखिए 1 2 3 4 5 होल नंबर के सेट में है, कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा है कि इसमें नहीं है, छूट रहा है, नहीं छूट रहा है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, इस स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे, ट्रू है, यानी कि ये क्या स्टेटमेंट सही है। सभी के सभी नेचुरल नंबर किस में आ जाते हैं, होल नंबर में आ जाते हैं। लेकिन इसका विपरीत अगर पूछे, इसका रिवर्स पूछे, इसका उल्टा पूछे तो क्या बोलेंगे, सही होगा। अगर ऐसा पूछ दे कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर तो क्या बोलेंगे। देखिए अगर यही क्वेश्चन को ऐसे पूछ ले, अगर इसी क्वेश्चन को पूछ ले एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर,
तो क्या बोलेंगे, ये सही है या गलत है स्टेटमेंट। देखिए एवरी होल नंबर यानी सभी होल नंबर, तो होल नंबर में यहां से नेचुरल नंबर का तो पार्ट है ही है, लेकिन एक जीरो भी है। अब ये सारे के सारे होल नंबर किसमें मिल जाना चाहिए, नेचुरल नंबर में। इसको खोजिए होल नंबर वाला, तो ये 1 2 3 4 5 तो मिल जाएगा, लेकिन क्या जीरो होल नंबर का सेट में तो है, होल नंबर में जीरो है, ये नेचुरल नंबर में है नहीं है। तो इसका उल्टा वाला तो सही नहीं होगा, यानी कि होल नंबर नेचुरल नंबर में सारे के सारे जाके नहीं मिल पा रहे हैं, एक बच जा रहा है जीरो, जो होल नंबर ऐसा है जो नेचुरल नंबर में नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेचुरल नंबर सारे के सारे इसमें आ रहे हैं, लेकिन ये वाला सारा उसमें नहीं जा रहा है। ठीक इसी तरीके से देखिए, अगर ये पूछ दे कि एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, अगर ये क्वेश्चन पूछ दे एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, आप पूछिए कि सही है स्टेटमेंट या गलत है। एवरी होल नंबर यानी कि होल नंबर में जो भी है वो सारे के सारे किसमें आ जाने चाहिए, इंटीजर में। अब देखिए होल नंबर में 1 2 3 4 5 है, इंटीजर में भी 1 2 3 4 5 है, जीरो है होल नंबर में, इंटीजर में भी जीरो है, यानी कि इसका जो भी जो संख्या था होल नंबर का पूरा परिवार किसमें आ रहा है, पूरा फैमिली इंटीजर में आ रहा है। तो कहेंगे हाँ ये स्टेटमेंट सही है। सभी के सभी होल नंबर यानी एवरी प्रत्येक होल नंबर किसमें आ रहा है, इंटीजर में आ रहा है। लेकिन इसी का उल्टा पूछ ले कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो क्या बोलेंगे। अगर इसी का उल्टा पूछ ले, एक क्वेश्चन ये भी पूछ ले एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, अगर ये आपसे पूछ ले तो क्या क्या जवाब देंगे, नहीं ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। कैसे, तो देखिए होल नंबर में ये इंटीजर में होल नंबर का ये पार्ट तो है, ये तो चला जाएगा ये सारे के सारे, लेकिन क्या -2 होल नंबर है, ये तो नहीं होंगे, प्रत्येक में तो सब होना चाहिए ना। ये क्या -2 नहीं होंगे, -4 नहीं, यानी माइनस वाला कोई भी संख्या क्या होल नंबर हो पाएगा, नहीं, क्योंकि होल नंबर में जीरो के बाद क्या है, काउंटिंग नंबर है। तो ये उल्टा सही नहीं हो पा रहा, लेकिन ऊपर से हम नीचे जा रहे हैं तो जो होल नंबर का पूरा पार्ट है वो किसमें मिल जा रहा है, इंटीजर्स में मिल जा रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो ये कुछ कंसेप्ट था नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में और इंटीजर्स के बारे में। ये मैंने क्योंकि अभी आपको रेशनल नंबर पढ़ना है तो इसको डिटेल में नहीं पढ़ा है, नहीं तो इसमें बहुत सारी चीज़ और भी हैं पढ़ने के लिए, इतना जानना जरूरी था ताकि हम रेशनल नंबर को समझ पाए। तो अब देखिए रेशनल नंबर में आप क्या पढ़ें कि पी बाई क्यू के रूप में होना चाहिए और पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे इंटीजर में कौन संख्या आपको हो जाएगा, काउंटिंग नंबर पॉजिटिव में, काउंटिंग नंबर निगेटिव में और जीरो। लेकिन जीरो के साथ एक चीज और ध्यान रखना है कि जीरो कभी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, यानी पी बाई क्यू है ना, तो क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो तो नीचे आना ही नहीं है। जब भी रेशनल नंबर की बात करेंगे जीरो हमेशा कब आ सकता है, ऊपर आ सकता है। 0/1 पूछा जाए रेशनल नंबर है तो बोलेंगे हाँ है, लेकिन 1/0 पूछा जाएगा तो बोलेंगे ये संख्या क्या है, अनडिफाइंड है, ये अभी डिफाइंड ही नहीं है कि किसी भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं लेते हैं, तो ये अनडिफाइंड में जाता है, इसीलिए जीरो नीचे नहीं आएगा। ठीक है, अब हम रेशनल नंबर में फिर लौटते हैं। ये कुछ बेसिक था जो आपको पिछले क्लास में पढ़ना था, मैंने इसको करवा दिया, और फिर वापस आते हैं रेशनल नंबर पे और कुछ चीजें वहां पे हम लोग देखेंगे। तो देखिए, तो अभी हमने सारे संख्या के बारे में समझा जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था। किसके बारे में समझा, नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में और इंटीजर के बारे में। और जस्ट इंटीजर के बाद हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रेशनल नंबर, यानी ऑल द नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स, एज ऑल ऑफ देम can be expressed in the form of p by q where p and q are integer and q does not equal to 0। ठीक है, तो इसको पहले लिखते हैं फिर समझेंगे। all the natural number, all the natural numbers, all the natural numbers, whole numbers and integers are rational numbers, rational numbers as all of them where p and q are integers
एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये स्टेटमेंट है, इसको थोड़ा समझना है। ऑल द नेचुरल नंबर्स, यानी कि सभी नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है। होल नंबर, यानी कि सभी होल नंबर भी, एंड इंटीजर, यानी कि सभी इंटीजर क्या है, आर रेशनल नंबर। एज ऑल ऑफ देम कैन बी एक्सप्रेस्ड, यानी कि सभी की सभी को हम किस चीज में एक्सप्रेस कर सकते हैं, P by Q के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ P by Q, where P and Q are integers and Q does not equal to 0. In fact Q is equal to क्या होगा, 1। Q is equal to Q, in fact Q equal to क्या होगा, 1 होगा। तो 0 नहीं होगा तो Q के बाद आप नीचे क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। पहले पढ़ चुके हैं ना कि Q does not equal to 0, Q तो 0 होगा नहीं। इनफैक्ट अगर 0 नहीं है तो 1 होगा, और उसके अलावा जो भी संख्या हो। लेकिन जब नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे, होल नंबर्स की बात करेंगे और इंटीजर्स की बात करेंगे तो Q हमेशा क्या होगा, 1 होगा। इस चीज को थोड़ा समझते हैं। अगर आपको ये स्टेटमेंट नोट करना है तो नोट कीजिए, क्योंकि हमको इसको मिटाना पड़ेगा। हम ये बता रहे हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स as all of them can be expressed in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q does not equal to 0. In fact Q is equal to 1, यानी Q तो 0 होगा नहीं, P by Q के रूप में लिखेंगे। तभी तो कहा गया ना कि P by Q के रूप में लिखें, और P और Q इंटीजर भी होना चाहिए, लेकिन Q does not equal to 0 भी होना चाहिए, तभी वो रेशनल नंबर कहलाएंगे। अभी जस्ट हम इंटीजर के बारे में पढ़े हैं तो आपको बता दिया ना कि सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर में भी आ रहे हैं, सारे के सारे होल नंबर इंटीजर में भी आ रहे हैं। इंटीजर खुद तो इंटीजर है ही, जिसका कंडीशन क्या कहता है कि रेशनल नंबर इंटीजर होना चाहिए, तो इंटीजर खुद तो इंटीजर है। लेकिन इंटीजर में होल नंबर भी सारे के सारे आते हैं, इंटीजर में नेचुरल नंबर भी सारे के सारे आते हैं, तो फिर क्या दिक्कत है, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर। इसको हम थोड़ा एग्जांपल के द्वारा आपको समझाते हैं। तो इसको मिटा देते हैं, आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बार फिर से हम इंटीजर्स का जो सेट था उसको लिख लेते हैं, फिर समझेंगे। 0 1 2 3 4 5 so on, -1 -2 -3 -4 so on। तो यही इंटीजर का सेट है। अगर यहाँ 1 से आप देखेंगे तो ये इनफिनाइट तक जो लिखा जा रहा है नंबर, ये क्या है, नेचुरल नंबर है। अगर 0 भी इसके साथ ले ले तो ये क्या कहलाएंगे, होल नंबर। और ये पूरा का पूरा संख्या इंटीजर तो है ही, क्योंकि हम इंटीजर का ही सेट लिए। तो इसमें अभी क्या पढ़े, अभी जो स्टेटमेंट हम पढ़े क्या, ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स क्या कहलाते हैं, आर रेशनल नंबर। तो हमको यही तो देखना है ना कि ये नेचुरल नंबर रेशनल कैसे होगा। तो Q डज नॉट इक्वल टू 0 भी होना चाहिए। चलिए रेशनल नंबर से कोई, सॉरी नेचुरल नंबर से कोई एक सेट उठा लेते हैं। जैसे देखिए 3, कहेंगे कि क्या 3 ऐसी संख्या है जो नेचुरल नंबर है, ठीक है। ये रेशनल नंबर होगा या नहीं, ये जानना है। तो 3 के नीचे क्या लिख सकते हैं, 1। सारे संख्या के डिनोमिनेटर में क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो इसलिए तो लिख भी दिए ना कि Q डज नॉट इक्वल टू 0, इनफैक्ट Q इक्वल टू क्या, 1। तो देखिए ये P बाई Q के फॉर्म में भी है, और ये दोनों इंटीजर भी है ना, इंटीजर। तो क्या है, रेशनल नंबर है, कोई दिक्कत। इस तरीके से 5 ले लीजिए तो 5 बट्टा भी 1 लिख देंगे, 6 लिख लीजिए 6 बट्टा भी 1 लिख देंगे। यानी कि जितना भी नेचुरल नंबर है 1 बट्टा भी 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 बट्टा 1, 3 बट्टा 1, 4 बट्टा 1, 5 बट्टा 1, ये चलता जाएगा। यानी नेचुरल नंबर क्या कहलाएंगे, होल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर। अब हम होल नंबर की बात करें तो होल नंबर में क्या होता है, सारे के सारे नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का तो देख ही लिए है, सिर्फ बचा क्या है, 0। तो 0 बट्टा 1 कर लीजिए, तो ये भी P और ये भी Q, और P बाई Q के फॉर्म में भी है। और 0 तो खुद ब खुद किसका सेट में आता है, इंटीजर के सेट में। तो 0 ओवर इंटीजर भी तो है, तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर। यानी कि होल नंबर भी क्या होते हैं, सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं। अब देखिए -4 बट्टा 1 ले लीजिए, नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर, और ये 1। लेकिन -4 इंटीजर है तो है, इंटीजर्स में तो आपको पता ही है कि नेगेटिव नंबर भी होते हैं। 1 तो इंटीजर है ही है, और P बाई Q के फॉर्म में भी है। तो ये क्या होगा, -4 भी क्या होगा, या -4 हो या -3 हो, -2, ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ये नेगेटिव रेशनल नंबर है, लेकिन रेशनल नंबर तो है, माइनस वाले भी सारे के सारे संख्या क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये डाउट क्लियर होगा, यानी तो ये डाउट क्लियर हो गया होगा। यानी कि जो भी नेचुरल नंबर है,
होल नंबर है और इंटीजर सारे के सारे क्या है, रेशनल नंबर है। यानी ये सारे संख्या को हम किसके सेट में डाल सकते हैं, रेशनल नंबर के सेट में डाल सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट पे भी कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसको आपको हम करके दिखाते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आए, एवरी नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर, क्या क्वेश्चन है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, यानी कि सभी के सभी नेचुरल नंबर या प्रत्येक नेचुरल नंबर ना, ऑल नेचुरल नंबर करके भी आ सकते हैं, लेकिन एवरी है तो प्रत्येक की बात करें, यानी कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो छूट जाए। एवरी मतलब प्रत्येक रेशनल नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है। तो इस स्टेटमेंट के बारे में क्या बोलेंगे, सही है। नेचुरल नंबर जो भी है अभी पढ़े ना कि वो किस में आ जाएंगे, रेशनल नंबर के सेट में आ जाएंगे। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं होगा। अगर ये पूछ दे जाए एवरी रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, अगर ये पूछा जाए एवरी रेशनल नंबर, तो देखिए सभी रेशनल नंबर ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी ऐसा रेशनल नंबर आपको नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं है कि कोई रेशनल नंबर ऐसा नहीं दिखे कि नेचुरल नंबर नहीं होगा। जो नेचुरल नंबर वाला रेशनल नंबर है वो तो हो जाएगा, लेकिन क्या ऐसा एग्जांपल के लिए देखिए, अगर 5/2 लिखा हुआ, ये रेशनल नंबर तो है, क्या ये नेचुरल नंबर है? ये नेचुरल नंबर नहीं है, नहीं है। इसका मतलब सभी के बात, एवरी के बारे में जो बात की जाए प्रत्येक के बारे में, तो प्रत्येक तो नहीं हुआ ना जी। एक तो ऐसा एग्जांपल मिल गया 5/2, इसी तरीके से अनेक है, -1/2 लीजिए ना, तो ये नेचुरल नंबर है क्या? नहीं है। तो ये इसका उल्टा सही नहीं होगा। यानी एवरी रेशनल नंबर के बारे में पूछा जाए कि नेचुरल होगा तो क्या बोलेंगे, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। इसी तरीके से दूसरा देख लीजिए, अगर पूछ ले एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, तो सही है, होल नंबर तो सारे के सारे रेशनल हो जाएंगे। अगर ऐसा पूछ ले कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो वो गलत हो जाएंगे, क्योंकि रेशनल नंबर में होल नंबर के अलावे भी संख्या है जो रेशनल नंबर में है, तो वो सारे नहीं होंगे। एवरी इंटीजर, इनफैक्ट इंटीजर के बारे में भी पूछा जाए तो एवरी इंटीजर, ये सारे के सारे इंटीजर क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर। लेकिन क्या एवरी रेशनल नंबर इंटीजर कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। अब जैसे मान लीजिए ना, ये 1/2 है, ये रेशनल नंबर तो है, लेकिन क्या ये इंटीजर है? नहीं है। 1/2 इंटीजर में आएगा? नहीं आएगा, ये इंटीजर तो नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि जो संख्या है, जैसे होल नंबर है या नेचुरल नंबर है या इंटीजर है, ये सारे के सारे रेशनल नंबर हैं, लेकिन रेशनल नंबर सारे के सारे न तो नेचुरल है, न तो होल है, और न ही इंटीजर है। इन सब के सेट के अलावे भी बहुत सारी संख्या ऐसे हैं जो क्या है, रेशनल नंबर है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, और उसके बाद पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ रेशनल नंबर। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कीजिएगा। इस तरीके के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।